जैसा कि आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ रहे थे, जिसमें आपने पढ़ा अफर्मेटिव, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव और नेगेटिव। इसमें आपको मैंने सारे रूल बता दिए थे और अफर्मेटिव और नेगेटिव बनाने के तरीके भी बता दिए। इसमें सहायक क्रिया इज एम आर का प्रयोग होता था, ये मैंने पहले ही बता दिया, इसलिए मैं इसमें नहीं लिख रहा हूँ। तो आज हम बनाएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का आखिरी वाला सेंटेंस इंट्रोगेटिव। इसमें क्या होता है, ये इसमें वाक्य जो है प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं। इसमें हमेशा जो है क्वेश्चन मार्क, वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा होता है, और अगर चिन्ह नहीं लगा होगा तो ये प्रश्नवाचक वाक्य नहीं माना जाएगा। तो हमेशा याद रखना, अगर कभी भी आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने हो तो उसमें प्रश्नवाचक वाक्य हमेशा लगा देना। तो क्या होगा, इसमें वाक्य क्या से प्रारंभ होंगे, इसमें वाक्य जो है, इसमें वाक्य क्या से प्रारंभ होगा, लेकिन क्या की अंग्रेजी व्हाट ना लिखकर सहायक क्रिया इज एम आर को कर्ता के अनुसार लगाएंगे। मतलब इसमें जो है वाक्य जो है क्या से प्रारंभ होगा, लेकिन क्या की मीनिंग व्हाट होती है, व्हाट ना लिखकर इसमें सहायक क्रिया इज एम आर को कर्ता के अनुसार रखेंगे। अगर वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे आ जाता है, जैसे अगर कोई प्रश्नवाचक वाक्य शब्द जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे वाक्य के बीच में हो तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे। यानी कि अगर कोई प्रश्नवाचक वाक्य शब्द के बीच में है, जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे आदि, तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बाद जैसे सेंटेंस बनता था वो वैसे ही बनाएंगे। तो पहले इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वी फोर प्लस अदर वर्ड। मतलब क्या से प्रारंभ होगा, जो वाक्य क्या से प्रारंभ होगा उसका स्ट्रक्चर ये होगा, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वी फोर प्लस अदर वर्ड। अगर दूसरा जैसे अगर वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक वाक्य आ गया है तो उसका स्ट्रक्चर ये होगा, डब्ल्यू एच, मतलब व्हाट, डब्ल्यू एच का मतलब वही होगा, व्हाट आएगा, क्यों, कहाँ, कैसे आएगा, सबसे मतलब सभी की मीनिंग डब्ल्यू एच से शुरू होगी। तो डब्ल्यू एच प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वी फोर प्लस अदर वर्ड। अब कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊंगा इसके, जैसे क्या मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूं, क्या मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूं, वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक वाक्य सदैव लगा देना। तो क्या मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूं, तो क्या मैं क्या है, मैं के साथ क्या प्रयोग करते थे, एम का प्रयोग करते थे, तो सबसे पहले एम लगाएंगे, एम, फिर इस एम आर में से एक लगा दिया, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो एम आई, फिर अपनी पुस्तक पढ़ रहा, क्या पढ़ने का काम हो रहा है, वर्ब क्या हुआ, वर्ब पढ़ने का काम हो रहा तो वर्ब हो गया, तो एम आई रीडिंग। और मैंने आपको बताया था आई, अपने के लिए आई के साथ माई का प्रयोग करते हैं, तो एम आई रीडिंग माई, क्या अपनी पुस्तक है तो माई बुक। बन गया, एम आई रीडिंग माई बुक। अगला एग्जांपल जैसे क्या वह सो रहा है, क्या वह सो रहा है, क्या बनेगा। अब ही क्या था, एक वचन, तो एक वचन के साथ क्या लगाएंगे, इज, तो सबसे पहले इज का प्रयोग करेंगे, इज ही। अब
कौन सा काम रहा? सोने का काम हो रहा, तो वर्ब क्या हो गया? वर्ब हो गया सोने। सोने का काम हो रहा तो सोना वर्ब हो गया। तो वर्ब क्या है? सोने की मीनिंग क्या होती है? स्लीप। इज ही स्लीपिंग? इज ही स्लीपिंग? क्या सो रहा है? इज ही स्लीपिंग? तीसरा, क्या वे मैच खेल रहे हैं? क्या वे मैच खेल रहे हैं? क्या बनेगा? वे बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ क्या प्रयोग करते थे? आर लगाते थे। तो आर अवे की मीनिंग दे, और फिर क्या खेल रहे हैं? क्या खेले? मैच खेल रहे हैं। आर दे प्लेइंग? मैच। प्रश्नवाचक वाक्य हमेशा ध्यान में रख के लगाना है। आर दे प्लेइंग मैच? और एग्जाम्पल इसके, क्या हम नहा रहे हैं? क्या हम नहा रहे हैं? तो क्या बनेगा? वी। हम की मीनिंग वी। वी के साथ क्या क्या प्रयोग करते थे? वी जो है बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ आर का प्रयोग करते थे। तो आर वी। अब क्या कर रहे हैं? नहा रहे हैं। आर वी बाथिंग? अगला, क्या किसान खेत जोत रहा है? क्या किसान खेत जोत रहा है? क्या? अब किसान क्या है? किसान एक वचन है, तो एक वचन के साथ इज का प्रयोग करेंगे। तो इज द फार्मर इज द फार्मर। फिर इज द फार्मर। अब जोतने की क्या होती? प्लो। प्लो, तो प्लो में आई एन जी लगा दें, प्लोइंग हो जाएगा। PLOU। इज द फार्मर प्लोइंग? अब क्या? खेत जोत रहा है। इज द फार्मर प्लोइंग फील्ड? इज द फार्मर प्लोइंग फील्ड? क्या किसान खेत जोत रहा है? अब कुछ एग्जांपल्स प्रश्नवाचक वाक्य वाले, जिनके बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे कुछ भी दिया था, मतलब कोई भी दिया हो तो वो कुछ बनाएंगे।
जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो। अब बीच में क्या आ गया, कहाँ आ गया, प्रश्नवाचक वाक्य। तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे। तो कहाँ की मीनिंग क्या होती है, वेयर, डब्ल्यू एच आया, WH, वेयर। फिर इसके बाद इन तीनों में से कर्ता के अनुसार रखेंगे। तो कर्ता क्या, यू के साथ क्या आता था, यू के साथ आर आता था, तो आर लगाएंगे। यू वेयर आर, फिर यू जाने की गोइंग। कुछ एग्जाम्पल जैसे, अब बीच में अगर नहीं दिया हो, वाक्य के बीच में नहीं दिया हो, तब क्या करेंगे। जैसे क्या राधा गीत नहीं गाती है, क्या राधा गीत नहीं गाती है। अब ये इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, नहीं, इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी नहीं, नेगेटिव भी है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाने का, तो सबसे पहले राधा, राधा क्या है, एक वचन के साथ इज का प्रयोग करेंगे। तो इज राधा। अब क्या हो गया, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, इज राधा नॉट, अब नॉट लगा देंगे, इज राधा नॉट क्या, गीत नहीं गा रही है, सिंगिंग ए सॉन्ग। इस प्रकार के अगर इंट्रोगेटिव वाक्यों में अगर नेगेटिव आता है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क के निशान। अगर इंट्रोगेटिव वाक्य नेगेटिव है तो उसका स्ट्रक्चर रहेगा इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड। इसके बाद कुछ और एग्जांपल्स जैसे क्या हम बाजार जा रहे हैं, क्या हम बाजार जा रहे हैं, क्या बनेगा, क्या हम बाजार जा रहे हैं। तो हम की मीनिंग वी के साथ, वी बहुवचन है तो बहुवचन के साथ आर का प्रयोग करेंगे। तो आर वी, आर वी, और फिर कहाँ जा रहे हैं, जाने का काम हो रहा है, तो आर वी गोइंग टू
मार्केट। ठीक, जैसे और एक अगला एग्जांपल्स। तुम क्या खा रहे हो? तुम क्या खा रहे हो? अब बीच में क्या आ गया? प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक शब्द आ गया। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक उस शब्द की मीनिंग लेंगे। तो क्या की मीनिंग क्या होती है? व्हाट। अब क्या के लिए व्हाट लिखा? क्योंकि क्या बीच में था। अगर क्या इधर होता तो क्या की मीनिंग व्हाट नहीं लिखते, जब सहायक क्रिया इज एम आर को कर्ता के अनुसार रखते। तो व्हाट, फिर यू क्या है? यू बहुवचन है। बहुवचन के साथ क्या था? यू के साथ क्या था? आर आता था। व्हाट आर यू, व्हाट आर यू ईटिंग? व्हाट आर यू ईटिंग? अब जैसे अगला, बाग में कौन घूम रहा है? बाग में कौन घूम रहा है? अब प्रश्नार्थक वाक्य के बीच में है कौन, तो सबसे पहले कौन की अंग्रेजी लिखेंगे। तो कौन की मीनिंग क्या होती है? हु। अब बाग में कौन घूम रहा है? हु इज, बाग में कौन घूम रहा है? हु इज वॉकिंग इन द गार्डन। हु इज, हु इज वॉकिंग इन द गार्डन। बाग में कौन घूम रहा है? हु इज वॉकिंग इन द गार्डन। कुछ एग्जांपल्स जैसे, राधा बाजार क्यों नहीं जा रही है? राधा बाजार क्यों नहीं जा रही? अब इसमें देखना है, क्यों है बीच में और नेगेटिव भी है, तो इसको कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे। क्यों की अंग्रेजी क्या होती है? वाई। फिर राधा, राधा एक वचन है तो एक वचन के साथ इज लगाएंगे। वाई इज राधा। अब नेगेटिव है तो क्या सब्जेक्ट की बार नॉट लगाते थे, तो वाई इज राधा नॉट। कहा राधा बाजार क्यों नहीं, बाजार नहीं गई। वाई इज राधा नॉट गोइंग टू मार्केट। बन गया। अगला,
जैसे क्या तुम मेरी सहायता कर रहे हो? क्या तुम मेरी सहायता कर रहे हो? क्या बनेगा? तुम यू के साथ आर का प्रयोग करते थे, तो आर यू हेल्पिंग मी? आर यू हेल्पिंग मी, क्या तुम मेरी सहायता कर रहे हो? अगला एग्जाम्पल्स जैसे राम मेरी सहायता क्यों नहीं कर रहा है? क्यों नहीं कर रहा है? राम मेरी सहायता क्यों नहीं कर रहा है? राम मेरी सहायता क्यों नहीं कर रहा? तो अब क्या करेंगे? बीच में क्यों है नहीं भी है, तो कैसे बनाएंगे? क्योंकि सबसे पहले मीनिंग लिखेंगे, तो क्योंकि क्या आती? वाई। अब राम है, राम एक वचन है, तो एक वचन के साथ क्या करते थे? इज लगाते। वाई इज राम, सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट लगाएंगे। वाई इज राम नॉट, फिर मेरी हेल्पिंग मी। वाई इज राम नॉट हेल्पिंग मी। वाई इज राम नॉट हेल्पिंग मी, राम मेरी सहायता क्यों नहीं कर रहा है? और एग्जांपल जैसे वह लखनऊ कब जा रहा है? वह लखनऊ कब जा रहा है? अब कब भी एक प्रश्नवाचक शब्द है, तो कब की अंग्रेजी सबसे पहले लिख लेंगे। तो कब की अंग्रेजी क्या होती? व्हेन। अब ही एक वचन है, तो एक वचन के साथ इज लगाएंगे। व्हेन इज ही, व्हेन इज ही। अब जा रहा है, तो गोइंग टू लखनऊ। व्हेन इज ही गोइंग टू लखनऊ? अगला क्या वे हॉकी खेल रहे हैं? कैसे बनाएंगे? क्या वे हॉकी खेल रहे हैं? अब क्या क्या है? वे क्या है? बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ आर का प्रयोग करते थे। तो
आर दे, फिर खेलने की प्लेइंग, आर दे प्लेइंग हॉकी, क्या वे हॉकी खेल रहे हैं? आर दे प्लेइंग हॉकी। कुछ एग्जाम्पल जैसे क्या हम दौड़ रहे हैं? क्या हम दौड़ रहे हैं? तो क्या बनेगा? आर वी रनिंग, आर वी रनिंग, क्या हम दौड़ रहे हैं? और एग्जाम्पल्स कुछ, क्या घोड़ा घास खा रहा है? क्या घोड़ा घास खा रहा है? क्या बनेगा? घोड़ा एक वचन है तो इज द हॉर्स, इज द हॉर्स, क्या घोड़ा घास खा रहा है? इज द हॉर्स खाने की, ईटिंग, इज द हॉर्स ईटिंग ग्रास। तो इस प्रकार हम जो है इंट्रोगेटिव के सारे वाक्य बना लेंगे। अगर क्या से प्रारंभ है तो सहायक क्रिया को कर्ता के अनुसार लगाएंगे। अगर वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक वाक्य है तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बाद जैसे बनता था वैसे बनाएंगे। अगर कोई शब्द इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव है, जैसे बीच में कोई नहीं दिया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? सहायक क्रिया को रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को, उसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर उसके बाद नॉट के बाद भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड, मतलब सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे और बाकी सेम टू सेम बनेगा। तो इस प्रकार जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के वाक्य जो है बना लेंगे हम। अब इसके बाद जो है कल से पार्ट 3 में पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट को। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियो आपको मिलते रहें।